सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 और इसमें स्टार्ट में हमने एक रिवीजन देती है हमें कि हमने बेसिकली अभी तक क्या किया है। हमने सेपरेबल फंक्शंस पढ़े हैं, हमने होमोजीनियस फंक्शंस पढ़े हैं और एक मिनट सॉरी लेट्स से मेरे पास ये एक डेरिवेटिव, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y प्राइम इज इक्वल्स टू दिस समथिंग। अब दिस समथिंग को अगर मैं f ऑफ x और g ऑफ x के प्रोडक्ट में सेपरेट कर सकता हूँ तो ये मेरा सेपरेबल फंक्शन है। अब इसको अगर मैं एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई को, और ये दोनों होमोजीनियस हों, ऐसे लिख देता हूँ और ये इनकी सेम डिग्री की चल रही हो चीज़ और होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो रही हो, तो मैं इस होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे करूँगा? y इज इक्वल टू वी एक्स एंड देन y प्राइम इज इक्वल टू दिस, पुट करूँगा और सेपरेट करूँगा वेरिएबल्स और इंटीग्रेट कर दूँगा। इसके बाद और बैक सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। इसके बाद हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस पढ़ी हैं C1 C2 के लिए। उसमें दो टाइप्स हैं, जिसमें ये चीज़ हो जाए, जिसमें ये चीज़ हो तो आप ये सब्स्टिट्यूट करके सेपरेबल बनाते हो, ये चीज़ हो तो आप ये सब्स्टिट्यूट करके सेपरेबल बन जाती है, सॉरी होमोजेनियस बन जाती है। फिर उसमें ये वाली सारी स्टेप्स दोबारा रिपीट करते हो। मूविंग ऑन टूवर्ड्स टुडेज थिंग इज के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, आपको इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल सिंस द वेरी स्टार्ट। एक मिनट, देखो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं लेट्स सपोज कहता हूँ ये मेरे पास m है और इसको मैं कहता हूँ n है। द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसमें इस चीज़ में थोड़े से रटे लगाने हैं कि जो चीज़ dx के साथ है आप उसे m कह दो और जो चीज़ dy के साथ है आप उसे n कह दो। फिर अगेन आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। नाउ द वे ऑफ सॉल्विंग इज कि आपने बेसिकली पहले प्रूव करना है कि क्या ये दोनों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हाउ टू प्रूव या हाउ टू चेक फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज द थिंग इज कि जो dx के साथ मेरा फंक्शन है उसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू y तो आंसर सेम आना चाहिए अगर मैं dy वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ इसमें बड़ी मोटी सी बात है, मैं बताता हूँ। dx वाली टर्म है उसको मैं m कह रहा हूँ, उसका पार्शियल डेरिवेटिव मैंने लेना है y के रिस्पेक्ट से, यानी उल्टा करना है। dy वाली टर्म है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है मैंने x वाली टर्म से। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि आपने अब देखो ये 3x² y प्लस 2 है। अब अगर इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है dx है, मैं y के हिसाब से लूंगा। dy के हिसाब से मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसमें y को एज अ वेरिएबल ट्रीट करूंगा और x को मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। अब इसका डेरिवेटिव लो, 3x² ये पूरा कांस्टेंट है, y है मेरे पास, तो 1 जो वेरिएबल की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 3x² एज इट इज आ गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये y है, विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा मैं तो ये x³ है ना मेरे पास, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3x² प्लस y यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट है, एज अ कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मेरे पास 3x² आ गया। नाउ द पार्शियल डेरिवेटिव of the term with dx with respect to dy is equal to the partial derivative of the term with dy with respect to dx। यानी dx वाली टर्म के पार्शियल डेरिवेटिव लेना है dy के रिस्पेक्ट से, dy वाली टर्म के पार्शियल डेरिवेटिव लेना है dx वाली टर्म के रिस्पेक्ट से, और इन दोनों का आंसर अगर इक्वल आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ हमने प्रूव कर लिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। नाउ द नंबर 1 स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन इज कि आपने इंटीग्रल लेना है इसके पार्शियल डेरिवेटिव का, m वाली चीज का। अब इसमें m मेरे पास क्या होती है जो dx के साथ है, 3x² y प्लस 2। 3x² y प्लस 2 को, सॉरी किधर है, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने स्टेप 1 क्या हो गया, चेक वेरीफाई कंडीशन, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को ना ऐसे लिख लो, लाइक ये मेरे पास m है, ये मेरे पास n है, इसको एज इट इज लिख दो, m इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू दिस। थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेट ईदर द फर्स्ट इक्वेशन, हम इसमें एक ही कन्वेंशन फॉलो कर लेते हैं, इंटीग्रेट द फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है m, यानी अगर मैं m ले रहा हूं तो मैं इसको dx जो वेरिएबल है ना उसी के हिसाब से इंटीग्रेट कर देता हूं, और n ले रहा हूं तो उसके dy के साथ कर लेता हूं। लेट्स से मैं m ले रहा हूं, m की इंटीग्रेशन करो n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 3y कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x² की क्या होती है x³ ओवर 3, तो 3x³ ओवर 3y प्लस 2x इंटीग्रेशन है ना, तो ये मेरे पास ये आ जाएगी, हाँ
प्लस 2x, एक्स क्यूब जो 3 था ना और डिनोमिनेटर में 3 था वो कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब ओवर वाई प्लस 2x आ गया. नाउ आपने इसमें कांस्टेंट क्या चीज ली हुई है, y, यानी कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का अगर जो c कांस्टेंट आएगा, दैट c कैन बी अ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि आप y को कांस्टेंट ले रहे हो ना, तो हो सकता है इसमें y आ रहा हो आगे, तो या कोई y का फंक्शन आ रहा हो, y स्क्वायर आ रहा हो, लेकिन उसको आपने सारे को कांस्टेंट माना हुआ है, तो आपका जो कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन वो बेसिकली फंक्शन ऑफ y होगा, तो आपने वो एज इट इज ऐड कर लिया. अब आपने क्या चीज करनी है, अब आपने इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, अब जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा ना, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब मेरा कांस्टेंट होगा, y 1 है तो मेरे पास एक्स क्यूब खाली आ गया, ये मेरी पूरी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी क्योंकि इसमें y है नहीं, 0 हो गया. और ये मेरे पास h ऑफ y है, इसका फंक्शन ऑफ y, इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ रिस्पेक्ट टू y तो वो डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा, यानी कि मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एच प्राइम y आ जाएगी. मैंने क्या किया है, मैंने इधर से एक इक्वेशन उठाई है, उसका जो डिफरेंशियल है ना उसी के साथ मैंने उसको इंटीग्रेट किया है, और अगली चीज को मैंने एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया है. एंड पे मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया और इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की क्या वेरिएबल, दैट इज y. मैंने वो लिया, मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एच प्राइम y आ गया. नाउ अब अगर मैं अपनी दूसरी इक्वेशन पे जाऊं, ये हमेशा इसी तरह होगा. दूसरी इक्वेशन है मेरी एक्स क्यूब प्लस वाई, ये वाली इक्वेशन आई है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एच प्राइम वाई. हम इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन जिसको हमने छोड़ा हुआ था उसके साथ कंपेयर करते हैं. जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई है ये, और ये क्या एक्स क्यूब प्लस एच प्राइम वाई, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो एच प्राइम वाई है ना वो बेसिकली वाई के इक्वल्स है. यानी अगर इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे y पुट करूँ ना तो ये मेरी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव y है. ठीक हो गया. अब h प्राइम y को मैं इंटीग्रेट करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने एच वाई निकालना है ना, मुझे एच वाई चाहिए, ये मेरे पास डेरिवेटिव है. इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरे पास वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा प्लस सी. सी लुका ने लिखो, वो हमने एंड पे करना ही है, लेकिन लिख लो. ठीक है, तो ये मेरे पास y आ गया वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. नाउ मैंने एंड पे आंसर लिखना है. मेरा आंसर बेसिकली क्या होता है, मेरा आंसर होता है ये पूरी टर्म. तो मैंने एज इट इज आंसर उठा के लिख दिया एक्स क्यूब वाई प्लस 2x प्लस एच वाई मैंने भी ताज़ा ताज़ा निकाला है वाई स्क्वायर ओवर 2. सो बेसिकली व्हाट माय आंसर इज द इंटीग्रेशन of the term I am taking with respect to its own partial derivative जो भी इसके साथ गिवन है उसकी इंटीग्रेशन का जो आंसर है वही मेरा एक्चुअल आंसर है. और उसमें जो एक एच ऑफ वाई टर्म है वो मैंने किस तरह फाइंड की है, वो मैंने इस तरह फाइंड की है कि मैंने मैंने इस पूरी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू दैट टर्म. फिर मेरे पास जो इक्वेशन आई उससे मैंने उसको कंपेयर किया जो मैंने लेफ्ट आउट इक्वेशन थी उसके साथ, एंड देन मैंने एच ऑफ वाई की वैल्यू उससे निकाली इंटीग्रेट करके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव आया होगा. वैल्यू निकाली, मैंने उस वैल्यू को पुट कर दिया इसके अंदर, मैंने प्लस सी ऐड कर लिया. ये मेरे पास सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है. दिस इक्वेशन स्टेप 1 क्या था, प्रूव दैट दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे, dx है, इसको डेरिवेट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू dy है, इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. वो किया, दोनों का आंसर सिंपल आ रहा था, मतलब इसमें दूसरा वेरिएबल एज अ कांस्टेंट रेट होगा, दोनों का आंसर सेम आ रहा था, हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव होगी. उसके बाद इसको हमने m माना है, इसको हमने n माना है, इसका हमने इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू ये है, ठीक है, dx. उस इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आया उसमें हमने कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐड किया. चूंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, हमने y को कांस्टेंट माना है, तो हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन भी y आएगा, फंक्शन ऑफ y होगा. इस फंक्शन ऑफ y की वैल्यू निकालने के लिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व y है. यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. इस डेरिवेटिव की वाली इक्वेशन को हमने कंपेयर किया दूसरी इक्वेशन के साथ, हमारे पास h ऑफ y की वैल्यू, h प्राइम y की वैल्यू आ गई. h प्राइम y को हमने इंटीग्रेट किया क्या निकालने के लिए, h y निकालने के लिए. h y हमारे पास आ गया, हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया जो कि बेसिकली मेरी क्या थी, इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन थी, और मेरे पास मेरा आंसर आ गया प्लस c हमने लिखना है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए दूसरी टर्म उठाता और इसे विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करता, x को कॉमन मानता, x को कांस्टेंट मानता,
और यही स्टेप्स रिपीट करता तो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आता है, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स आता, उसकी मैं वैल्यू बाय कंपेयरिंग इस मतलब उसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता, इसके साथ कंपेयर करता, मेरे पास इसी तरह एच प्राइम एक्स की कोई वैल्यू आ जाती है, उसको मैं इंटीग्रेट करता, मेरे पास एच प्राइम एक्स आ जाता, और जो उसकी इंटीग्रेशन वाली टर्म होती है उसको अंदर मैं इसको ऐड कर देता, मेरे पास सेम टू सेम यही सोल्यूशन आता। ये मैम ने वो करके दिखाया हुआ है कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई लिया, इसका इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि इसके साथ डी वाई लिखा हुआ था, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया, मेरे पास आ गया एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी ऑफ एक्स, इसके साथ वाई नहीं है, ये मेरा कांस्टेंट है, वाई आ गया, ये वाई वाली टर्म है, वाई स्क्वायर 2 आ गया प्लस एक कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट को के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लो इस इक्वेशन का, नहीं एक्स के हिसाब से, तो ये मेरे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स नहीं है, तो 3x स्क्वायर वाई प्लस ये आ गया, इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, 3x स्क्वायर वाई प्लस 2 है, मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर वाई प्लस जी ऑफ एक्स, यानी मेरा जी ऑफ एक्स क्या है 2 है, इसको जी ऑफ एक्स नहीं, मेरा जी प्राइम एक्स को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी ऑफ एक्स मेरे पास 2x आ गया, तो ये जो मेरे पास निकला था एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी ऑफ एक्स मैंने क्या निकाला है 2x इज इक्वल टू सी, बिल्कुल सेम यही है मेरा आंसर पहले भी, एक्स क्यूब वाई प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर प्लस 2x इज इक्वल टू सी, तो हेंस प्रूव्ड, इस तरह हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। दिस इज लेक्चर नंबर 7।